दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और डेली का चार्ट लगाया है। इस डेली के चार्ट पर आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये वाला अगर मैं लाइन खींच दूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली लाइन से मार्केट हर बार रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसी चीज़ को करें, यहाँ पर आप रजिस्टेंस बना के इस तरह से ट्रेडिंग का प्लान करो तो यहाँ से बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से ही ले लूँ इस तरह से, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से एक जोन बना देता हूँ, ये वाला जोन। अब इस जोन को अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये क्या जोन है, किस तरह से काम कर रहा है ये जोन। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये जोन किस तरह से काम कर रहा है। देखो हर बार मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन पे जाकर हाई ऊपर जा रहा है, लेकिन वापस रिजेक्शन ले रहा है, वापस रिजेक्शन ले रहा है, और वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन के आसपास आ चुका है, और इस जोन के आसपास मार्केट क्या हो सकता है इसके ऊपर आ जाए, उसके बाद में थोड़ा रुके, उसके बाद यहाँ से ऊपर की साइड में चला जाए, या फिर मार्केट के पास में अभी यहाँ पर एक जोन बन चुका है, इस जोन से रिजेक्शन लिया तो वापस यहाँ पर 21,500 पे आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी होती ही है, लेकिन ये यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ऐसे जोन बनाना ज़रूरी है, तभी जाके आपको यहाँ पर चार्ट ट्रेडिंग या चार्ट कुछ भी मतलब आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। आगे का जो प्रेडिक्शन करना पड़ेगा आपको, इसी आधार पर आपका ये प्रेडिक्शन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से आपको जो कैंडल दिख रही है, यहाँ से आपको जो कैंडल दिख रही है आज की जो कैंडल है वो जो रेड कैंडल दिख रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर ओपन होता है और नीचे आ जाता है और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक रेड कैंडल ही दिख रही है। मतलब ओवरऑल निफ्टी में तो सेलिंग ही दिख रहा है। तो यहाँ पर इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट फिर रेड कैंडल बनाता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। और गैप अप की तो हम बात ही नहीं कर सकते, मार्केट गैप अप कैसे ओपन हो सकता है, अगर होने के चांसेस बहुत कम है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको इस वनडे की कैंडल से समझ में आ चुका होगा। अब इसी चार्ट को हम लोग थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देख लें तो क्या जा रहा है, देखने में क्या जा रहा है, देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब भी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट होने की कोशिश भी होगी और यहाँ से फेल होगा और फिर यहाँ से टेस्ट करके फिर मार्केट जाएगा, तब हम जाके समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट पर काम करेगा। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि 4 घंटे में अभी भी सेलिंग का प्रेशर तो बना हुआ है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। लेकिन 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो नीचे की साइड में इस तरह से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तब जाके ये मार्केट में लाइन इसी तरह से जिसका एकदम 90 डिग्री एंगल नहीं है। अगर 90 डिग्री अगर आपको एंगल देखना है तो वैसे तो इतना 90 डिग्री आपको पूरा डेली की चार्ट में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये किस तरह का यहाँ से एंगल है। यहाँ से आप देखोगे इस तरह से सीधे यहाँ से लाइन इस तरह से है, तो वैसी लाइन नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट के साइडवेज या फिर मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम लॉस का चांस बना हुआ है कि मोमेंटम में कुछ खास है नहीं। यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ से इसके बीच में इनसाइड बार बना हुआ है, तो इस इनसाइड बार को समझेंगे हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो कैंडल बनी हुई है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल में आपको इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं आपको बोलता हूँ हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन यहाँ से कहीं ना कहीं लटकाने का प्लान कर रहा है, हो सकता है ये आपको लटका दे। ऊपर के साइड में अगर देखें तो डबल टॉप जो बनता है वो डबल टॉप भी बन चुका है। यहाँ से आप देखोगे इस तरह से, यहाँ से एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा नीचे की साइड में प्रेशर आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करें, यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में अगर मैं ड्रा करता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट लेता हुआ भी मार्केट दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और टेस्ट करता है और नीचे जाता है तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आ भी सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल टॉप बन चुका है, देखो यहाँ से डबल टॉप बन चुका है। तो यहाँ से डबल टॉप कहीं ना कहीं आपको फंसा भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से ट्रेडिंग कीजिएगा। यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी हम सेलिंग पर ही देख रहे हैं, क्योंकि जो कैंडल से बन रहे हैं वो सिर्फ सेलिंग के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी 20 मूविंग एवरेज की सपोर्ट पर भी थोड़ा सा बना हुआ है माहौल, तो थोड़ा सा होशियारी से ट्रेड करिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, बार बार इसको टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद में फेल हो रहा है। तो जब तक ये इसके नीचे है तब तक आप सेलिंग पर ही फोकस करो। जब यहाँ से कोई ऊपर की साइड में निकलेगा तब जाके आपको सस्टेन कर जाए, तब जाके आप बाइंग का प्लान करिएगा। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम सेलिंग ही प्लान करें। अब 5 मिनट के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं। और वैसे भी आपको पता होगा कि अगर आज एक्सपायरी था तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी कुछ एसएल पड़े हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी के हिसाब से तो यहाँ पर ये सारे एसएल का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ पर एसएल पड़े इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुका है। लेकिन फिर भी किसी ने अगर मान लो नेक्स्ट वीक का अगर एक्सपायरी लिया होगा तो मार्केट कल क्या कर सकता है, इन लोगों को परेशान करने के लिए आ सकता है, या फिर मार्केट इन लोगों को परेशान करने के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये याद रखिए कि मार्केट का जो मोमेंटम होगा किस साइड में होगा। अभी तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके ले के चल रहा है। तो ये मोमेंटम आपको देखना है कि ऊपर की साइड में आता है तो मार्केट के पास में ऊपर की साइड में ये चांस है, और नीचे की साइड में आता है तो ये चांस है। तो यहाँ से आपको एसएल यहाँ पर पड़े हैं, आपको पता होगा, और कुछ एसएल यहाँ पर पड़े हैं। तो दोनों ही याद रखिए कि 21,500 के आसपास कुछ एसएल है और 21,800 के आसपास कुछ एसएल है। अभी मार्केट चल रहा है हमारा 21,690, यानी कि 700 के आसपास, आप समझ सकते हो। तो ऊपर की साइड में 100 पॉइंट का है और नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से 200 पॉइंट का यहाँ पर चांसेस आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा निफ्टी 50 का चार्ट। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको लगा देता हूँ पूरा का पूरा चार्ट। 1 डे का चार्ट देखते हैं, कैंडल देखते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको जो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको ये कैंडल हैमर जैसा दिख रहा है। अब हैमर जैसा दिख रहा है तो मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपन होना चाहिए, तभी जाके हैमर काम कर पाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है और कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको बाइंग का दिखेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ से कोई रेड कैंडल बनाता है तो नीचे की साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से ओवरऑल यहाँ से देखें तो इस कैंडल को देखकर थोड़ा सा यही लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ तक कहाँ तक आ सकता है, 20 मूविंग एवरेज के पास तक। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो एक अच्छी सी पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन अगर इसके नीचे ही ओपनिंग हो जाती है या इसके बाद कोई रेड कैंडल बन जाता है तो फिर मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से आपको पूरा यहाँ से और भी अगर हम इसको और एनालिसिस करना चाहें तो किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ से एक सपोर्ट था, यहाँ से आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला सपोर्ट। इस सपोर्ट पर आकर मार्केट ऊपर जा रहा है और इस तरह से मार्केट अगर जाकर यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ से इस तरह से मार्केट चल रहा है और इस तरह से यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई ब्रेक यहाँ से टच करके मार्केट वापस नीचे आना चाहिए, और यहाँ से अगर सस्टेन कर गया तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा हाई ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट बनाते बनाते मार्केट ऊपर जा रहा है। तो सपोर्ट बनाते बनाते मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट बनाते बनाते क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह से मार्केट क्या करेगा, ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन जब भी ये कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे तब तक तो आपको सेलिंग पर ही फोकस करना है। तो यहाँ से इस तरह से नीचे भी आ सकता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है तो कमेंट करना मत भूलिए यार, क्योंकि आपके समझने से ही सारी चीज़ें। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे तो बहुत बड़ा रिस्की गेम है, इसलिए ना प्लीज़ यार अगर आपको ज़्यादा ही कुछ सीखना है तो पूरा सीख कर ही ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी इतना आसान नहीं है इस चीज़ को समझना। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम लोग इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखें, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम किस मोमेंटम में आ चुके हैं, हम किस जगह पे आ चुके हैं। हम लोग किस जगह पे आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं ओवर सोल्ड जोन में आ चुके हैं। इसलिए मार्केट में यहाँ पर भी ओवर सोल्ड जोन हुआ था, इसलिए मार्केट ने यहाँ तक रिटर्न लिया था। फिर मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर ओवर इसमें आ चुका है, यहाँ से मार्केट फिर वापस ऊपर आ चुका है। अब मार्केट के पास में 2 ही चांसेस यहाँ पर बचे हैं, या तो मार्केट यहाँ पर क्या करे, इसको पार कर दे,
या फिर मार्केट यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले ले। तो दो ही चांसेस यहाँ पर बचे हैं मार्केट के पास में, और यहाँ पर आपके पास में कल का दिन ही बचा है फ्राइडे को। बाकी तो मंडे को फिर मार्केट में नया सेशन चालू हो जाएगा, तो फिर नए वीक के हिसाब से ही सारी चीज़ें हम लोग बातें करेंगे। तो कल के दिन के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो उसके बाद में अगर हम और भी बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट के टाइम में आपको कहाँ पर एसएल दिखाई दे रहे हैं? अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम एसएल देखें तो यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यानी कि 45,250 के आसपास। सेलिंग के लिए आपके पास में यहाँ पर कोई थोड़े बहुत एसएल पड़े होंगे, तो 46,250 के आसपास। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर कुछ यहाँ से कोई हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और नीचे की साइड में आएगा तो मार्केट के पास में नीचे 44,500 45,000 के आसपास तो यहाँ पर आ सकता है। तो एसएल के हिसाब से ही आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें तो ज़्यादा कुछ एसएल नहीं है। यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बायर्स के एसएल पड़े हैं, मतलब नीचे की साइड में ज़्यादातर एसएल नीचे पड़े हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है कि नीचे की साइड में पड़े हैं। अगर ओल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओल्ड की यहाँ पर 48,000 के आसपास पड़े हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर देखो एक पैटर्न भी बनाता हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इस तरह से जंप भी मार दे, या फिर इसको हम इस तरह से एक ये भी बन सकते हैं, कप भी बना सकते हैं, और कप के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।